नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम शिवाजी के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन थे शिवाजी महाराज, क्या इनका योगदान रहा है भारतीय इतिहास में, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, आपने इनका नाम सुना होगा। भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व योद्धा के रूप में इनको जाना जाता है। तो इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 19 फरवरी 1630 को उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु की बात करें तो 3 अप्रैल 1980 की छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। तो 1900 फरवरी है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म था। और महाराष्ट्र के ये एक महान योद्धा थे जिन्होंने मुग़लों को धूल चटाई। ऐसे थे हमारे शिवाजी महाराज। और आपको पता है 19 जनवरी को ही नर्मदा जयंती भी मनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आज हम इनके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं। इनकी जयंती पर विशेष है ये आज का हमारा जो वीडियो है। तो मराठा गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, इनको मराठों का गौरव कहा जाता है। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक नायक हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की अस्मिता और गौरव के लिए आजीवन संघर्षरत रहे हैं। तो आपको पता है भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत से नायक रहे हैं जो अपनी मातृभूमि की अस्मिता और गौरव के लिए आजीवन संघर्षरत रहे हैं। ऐसे ही एक नायकों में शिवाजी का नाम प्रमुख है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के कारण इन्हें मराठा गौरव के नाम से भी पुकारा जाता है। शिवाजी का जन्म पुणे के निकट सिवनेर के दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 19 फरवरी 1630 को पुणे के निकट सिवनेर का जो दुर्ग है, उस दुर्ग में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था, ये भी आप अंडरलाइन कर लें, इसको भी आप लिख लें। माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी पर उनकी माता जीजाबाई का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ स्वामी रामदास थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शिवाजी महाराज के जो गुरु है उनका नाम क्या है, तो आपको नोट करना है समर्थ स्वामी रामदास जो है इनके गुरु का नाम था, ये आप नोट कर लें। इसके बाद बात करते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रारंभिक शिक्षा दादाजी कोंडके के निर्देशन में हुई। तो जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी दादाजी कोंडदेव जो थे उनके निर्देशन में हुई। एक अखंड मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए शिवाजी ने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने मराठी जनता को आपस में जोड़ने का काम किया एवं एक संगठित दल का निर्माण किया। बहुत जल्द उन्होंने पूर्णा के निकट स्थित तोरण के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि तोरण के दुर्ग पर उन्होंने सबसे पहले अधिकार किया था। इसके अलावा शीघ्र ही शिवाजी ने 1646 में बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चाकन तथा 1647 में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ तथा पुरंदर का दुर्ग जीत लिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। शिवाजी यही नहीं रुके, उन्होंने 1656 में कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी जीत लिया। इस जीत के उपरांत 1656 में शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो आपको पता होना चाहिए इन्हें अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई। तो 1646 में बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चाकन तथा 47 में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ तथा पुरंदर का दुर्ग जीता। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि बीजापुर का जो सुल्तान था उससे रायगढ़ जीत लिया उनने, चाकन जीत लिया, 2 ये वाले जीत लिए। उसके बाद 1647 में बारामती, इंद्रपुर और सिंहगढ़ तथा पुरंदर का दुर्ग जीता। तो 47 में उन्होंने 1, 2, 3, 4 जीत दर्ज करी। इसके बाद उन्होंने 1656 में कोंकण का जो किला है, कोंकण में कल्याण और जवाली का दुर्ग भी जीत लिया। और इन्होंने अपनी राजधानी 1656 में रायगढ़ को बनाया। शिवाजी की बढ़ती ताकत को देखकर बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ 1656-1657 मुगलों ने से शिवाजी की पहली मुठभेड़ हुई। तो 1656-1657 के बीच मुगलों की शिवाजी से पहली मुठभेड़ हुई। औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए दक्षिणा का सूबेदार शाइस्ता खां को नियुक्त किया। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा कि जो औरंगजेब ने है इनने शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए शाइस्ता खान जो था इसको औरंगजेब ने नियुक्त किया। शिवाजी ने शाइस्ता खान की सेना पर अचानक से हमला किया, जिसमें शाइस्ता खान तो बच गया, लेकिन इस हमले में उसके हाथ की चारों उंगलियाँ चली गई।
औरंगजेब ने शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए मिर्जा राजा सवाई जय सिंह को कमान संभाली। पहले शाइस्ता खां को कमान संभाली, इसके बाद मिर्जा राजा सवाई जय सिंह को उन्होंने सवाई जय सिंह को नियुक्त किया। जय सिंह ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर में घेर लिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सवाई जय सिंह और शिवाजी के मध्य पहला युद्ध कब हुआ था, तो पुरंदर में 1665 में इनके मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें शिवाजी को राजा सवाई जय सिंह ने घेर लिया। इसके उपरांत पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को देने पड़े। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। इसके पुरंदर की संधि के अंदर ही शिवाजी ने जो 23 किले जीते थे वो वापस से मुगलों को देने पड़े। इस संधि के अनुसार शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा जाना था। तो संभाजी को शिवाजी का जो पुत्र थे उनको मुगल दरबार में भेजा गया, जहाँ इन्हें 5000 की मनसब दी गई। बाद में शिवाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा बुलाया गया, लेकिन उचित सत्कार नहीं होने के कारण उन्होंने भरी दरबार में रोष प्रकट किया। औरंगजेब ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से बच निकले में कामयाबी पाई। अंततः औरंगजेब ने विवश होकर शिवाजी से संधि की एवं राजा की उपाधि दी। तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो उपाधि थी ये औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। अब बात करते हैं, इसी बीच शिवाजी ने रायगढ़ में 1674 में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि पहला तो पुरंदर की संधि कब हुई, तो 1665 आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो रायगढ़ में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। कब करवाया? तो इन्होंने अपना जो राज्याभिषेक है वो 1674 में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा करवाया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। विद्वान गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया एवं छत्रपति हैदव धर्मोद्धारक गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। तो ये उपाधि आपको पता होना चाहिए, ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि हृदय धर्मोद्धारक की उपाधि किसने धारण की थी? गो ब्राह्मण प्रतिपालक, ये उपाधि किसने धारण की थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो धर्मोद्धारक की उपाधि, जो धर्म का उद्धार करने वाला जिसको कहा गया है, छत्रपति की शिवाजी की जो इन्होंने उपाधि ली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। गो ब्राह्मण पालक, मतलब गायों का और ब्राह्मणों का पालन करने वाले जिसको कहा जाता है, ये उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। जिस तरह शिवाजी ने एक विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना की, उसी प्रकार शिवाजी ने मराठा प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त किया। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है कि किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा सर्वोच्च पद होता था। प्रधानमंत्री का जो पद होता था वो पेशवा के पास होता था, ये आपको पता होना चाहिए, और इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। संक्षेप में शिवाजी के अष्टप्रधान का विवरण निम्न है। पेशवा जो है प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। सर ए नौबत, आप याद रखें, सा से सेनापति होता है, सर ए नौबत जो था ये सैन्य प्रधान या सेनापति होता था। अमात्य से आपको याद रखना है, ये ता आधा आ रहा है, या आप यहाँ पे राजस्व में भी आधा सा आ रहा है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो राजस्व मंत्री होता था, उसको अमात्य कहा जाता था। आय व्यय का लेखा जोखा जो रखने वाले अधिकारी होते थे उनको अमात्य कहा जाता था। वाक यान वीस, वॉक आपको पता है इंग्लिश में वॉक का मतलब क्या होता है? वॉक यानी बातचीत। तो वॉक यान ईस मतलब हम जो बातचीत को सुनकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है, उसको हम क्या कहते हैं, सूचना पहुंचाने वाला या गुप्तचर जो होता था उसको वाक यान वीस कहा जाता था। तो आपको कनेक्ट करना है इससे। आप किसी भी चीज़ की किसी इमेज अगर अपने दिमाग में क्रिएट कर लेंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं। तो ये वाक यान वीस जो था ये सूचना, गुप्तचर एवं संधि विक्रय के विभागों का अध्यक्ष था। चिटनीस की बात करें तो राज की चिटनीस चीट करते हैं ना, चेट करते हैं हम, तो उसको याद रखें, चिटनीस। तो राजकीय पत्राचार, ठीक है। चेट मतलब क्या होता है? पत्र। अभी पहले पत्राचार के माध्यम से पत्र का आदान प्रदान करते थे, उससे हम संदेश पहुंचाते थे, लेकिन अभी हम चेट करते हैं। तो चिटनीस जो होता था वो राजकीय पत्राचार करने वाला व्यक्ति होता था, ये आपको याद रखना है। सुमंत, तो सुमंत जो है वो विदेश मंत्री। आप इसको भी किस तरह कनेक्ट करने की कोशिश करें, आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना के इनको याद कर सकते हैं। पंडित राव, तो पंडित राव धार्मिक कार्यों की देखरेख, तो आपको याद हो जाएगा। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी ने सेना को संगठित किया। मराठा सेना 3 भागों में विभक्त थी, ये आपको याद होना चाहिए। 3 भागों में विभक्त थी। ये 4 के बाद ये 5 नंबर है, आप देख लें, 1 2 3, ये 4 ये 5, इस प्रकार से ये 8वां नंबर आएगा। तो ये अष्टप्रधान हो गए। अब शिवाजी ने जो सेना 2 भागों में 3 भागों में विभक्त की थी, वो कौन कौन से भाग थे हम देखते हैं। तो पागा सेना, अगर आपसे पूछे पागा सेना में कौन से सैनिक आते थे, तो नियमित घुड़सवार है वो उनको पागा सैनिक कहा गया है। और
सिलहदार, जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे उनको सिलहदार कहा गया है। और पैदल सेना, ये 3 प्रकार की सेना शिवाजी के इसमें थी। अब हम बात करते हैं शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी हवलदार था। तो अभी आप जैसे कांस्टेबल होता है जिसको हवलदार कहा जाता है अभी, तो शिवाजी की सेना में भी हवलदार थे जो कि सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी था। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सैनिकों को नगद वेतन पे रखा जाता था। शिवाजी ने राजस्व व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त भी किया। उन्होंने भूमि की मापन हेतु रस्सी के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग को आरंभ किया। तो पहले रस्सी से भूमि को नापा जाता था, उसके स्थान पर इन्होंने काठी एवं मानक छड़ी जो होती है उसका प्रयोग किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। 1/3 जो है यहाँ पे इनके द्वारा राजस्व लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया। आपको बता दें शिवाजी के काल में 2 कर बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। जहाँ चौथ किसी एक क्षेत्र पर आक्रमण न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया है, वहीं सरदेशमुखी प्रधान मुखिया होने के कारण राजा का हक होता है। तो अगर आपसे पूछे कि सरदेशमुखी जो कर है वो कौन वसूल करते थे, तो शिवाजी महाराज जो है वो सरदेशमुखी जो कर है वो वसूलते थे। और चौथ का यहाँ पे मतलब था कि जहाँ किसी एक क्षेत्र पर आक्रमण ना करने के बदले दी जाने वाली रकम। मीन का मतलब था अगर ये आपका क्षेत्र है, यहाँ के आप राजा हो, तो हम आप पे आक्रमण ना करें, इसके लिए आपको चौथ जो कर है वो देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो आपके राज्य पे शिवाजी के द्वारा आक्रमण कर दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो टैक्स होता था उसको चौथ कहा गया है। और जो सरदेशमुखी कर है, इसका सीधा सा मतलब है कि प्रधान मुखिया होने के कारण राजा का हक जो होता है उसको सरदेशमुखी कहा गया है। शिवाजी ने एक सशक्त मराठा राज्य की स्थापना की। उन्होंने छापेमार या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का विकास किया। अगर आपसे पूछे कि छापेमार या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की शुरुआत किसने करी, इसके जन्मदाता किसको कहा गया है, तो हमारे शिवाजी महाराज को छापेमार युद्ध पद्धति और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का विकास करने करने का श्रेय जाता है। छापामार युद्ध प्रणाली को शिवाजी द्वारा इसलिए अपनाया गया क्योंकि वह अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और कहीं से भी कहीं निकल कर अचानक से हमला कर देते थे और गायब हो जाते थे। अंतोगत्वा भारतीय इतिहास में इस महान नायक की 1680 में मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर इनसे क्वेश्चन आया तो यहाँ से डेफिनेटली एक नया क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।